हेलो दोस्तों, आज हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए आप अपना बुक आगे ही रखें सो दैट फिगर आप बुक में से देखें और लेक्चर्स मेरे वीडियो से देखें सो दैट दोनों पैरेलली जाए। ठीक है, बुक आगे रखे ही रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने यहाँ पे फिगर इंक्लूड नहीं किया है। सो फिगर देख के पढ़ना बहुत ईजी होता है, इसीलिए आप लोग बुक आगे ही रखें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का चैप्टर लेकर आए हैं हम लोग सेल बायोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। सेल बायोलॉजी। सेल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सबको पता है। फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? लीवेनहुक ने। और फर्स्ट सेल किसने किया था? रॉबर्ट हुक, जो कि डेड सेल था। और ये सेल किसका था? ओक प्लांट का था। और इसका कौन सा पार्ट स्टडी किया था? कॉर्क सेल। ठीक है, सो यहाँ पर आते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का क्या स्टेट करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, प्लांट सेल थ्योरी स्लीडन ने दिया था, एनिमल सेल थ्योरी स्वान ने दिया था। हेंस सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लीडन एंड स्वान। ठीक है, सेल लिनिएज थ्योरी किसने दिया था? रुडोल्फ वर्साउ ने दिया था। क्या स्टेट करता है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इसका मतलब क्या है? All cells are originated from pre-existing cells by reproduction। हाँ, बाय आता है मॉडर्न सेल थ्योरी। ये मॉडर्न सेल थ्योरी किसको बोलते हैं? सेल थ्योरी प्लस सेल लिनिएज थ्योरी, ये दोनों को कंबाइन करके क्या बनता है? मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है हम लोग के पास वायरस। सेल थ्योरी का मतलब क्या है? एवरी ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, बट यहाँ पे वायरस और सेल्यूलर है। पैरामीशियम जो कि बाइन्यूक्लिएट है, राइजोपस जो कि मल्टीन्यूक्लिएट है, ये सब एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पे नोट्स पे आते हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विथ सेल वॉल पूछेगा तो बैक्टीरिया, विथआउट सेल वॉल पूछेगा तो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे आते हैं हम लोग सेल वॉल पे। सेल वॉल किस में होता है? हम लोग के पास 5 किंगडम सिस्टम है, जिसमें 3 किंगडम सिस्टम में सेल वॉल होता है। वो है प्लांट, बैक्टीरिया और फंजाई। प्लांट का सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। सिमिलरली बैक्टीरिया का क्या है कंपोजिशन? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन इज द मोनोमर ऑफ नैम एंड नैग। इसका फुल फॉर्म पता है दोस्तों क्या है? नैम का मतलब है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और नैग का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ठीक है, लिख लो दोस्तों, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे लिखने हूँ। और फंगाई में क्या सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? काइटिन से बना होता है। ठीक है, काइटिन सेकेंड मोस्ट एबंडेंट बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। ठीक है, और फर्स्ट क्या है? सेलुलोज है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काइटिन क्या फॉर्म करता है? एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स भी फॉर्म करता है। मोर्फोलॉजी ऑफ सेल वॉल। मोर्फोलॉजी मिडिल लैमेला विच इज आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल वॉल। इट कनेक्ट्स टू प्लांट सेल। 2 प्लांट सेल को कनेक्ट करने वाला मिडल लैमेला है। प्लाज्मोडेस्माटा मत लिखना, मिडल लैमेला है, कन्फ्यूज हो जाते हैं दोस्त यहाँ पे। मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ केमिकल नोन एज पेक्टिन। पेक्टिन 2 टाइप के होते हैं, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। ये दोनों होते हैं मिडल लैमेला में, पर मेनली कैल्शियम पेक्टेट होता है। मेजर कंट्रीब्यूशन किसका रहता है? कैल्शियम पेक्टेट का। मिडल लैमेला को हम लोग सीमेंटिंग लेयर भी बोलते हैं। और जब ये मिडल लैमेला का डिसोल्यूशन होता है, इट लीड्स टू राइपेनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स। जो फ्रूट्स सड़ जाता है, गल जाता है, ये क्या से होता है? जब मिडल लैमेला डिसॉल्व हो जाता है। हम लोग यहाँ पे आते हैं प्राइमरी सेल वॉल, जो कि थिन और इलास्टिक होता है और इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। सिमिलरली सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? थिक और हार्ड होता है। थिक और हार्ड क्यों होता है? क्योंकि देयर इज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड हेमीसेलुलोज। मेन कंट्रीब्यूशन किसका रहता है? लिग्निन का। सेकेंडरी सेल वॉल में मेन क्या पाया जाता है? लिग्निन। सेल वॉल के पास 3 लेयर होता है, S1, S2 और S3, जिसमें से S2 थिकेस्ट लेयर है। अब चलते हैं टर्शियरी सेल वॉल पर, जो एकदम सेलुलोजिक इन नेचर रहता है। हम लोग ये कहाँ पाया जा सकता है? इसे ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में टर्शियरी सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है,
अब नोट्स में चलते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों, जितना भी नोट्स में हर एक पॉइंट के पीछे नोट्स बनाई हूँ अच्छे से पढ़ना। ट्रांसपोर्ट पाथवे और साइटोप्लाज्मिक ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विथ अनदर बाय प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे दो प्लांट सेल कौन कनेक्ट करता है, मिडल लैमेला, पर यहाँ ट्रांसपोर्ट पाथवे और साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विथ अनदर सेल विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे मिडल लैमेला नहीं, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विथ अदर बाय। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी इज ड्यू टू लिग्निन ऑफ कोर्स। मिक्स परमिएबल सुवेरिन, सुवेरिन जिस चीज़ में रहता है उस चीज़ को ये इम्परमिएबल बना देता है, मतलब आर पार नहीं जाने देता है। सो सुवेरिन मेक्स सब्सटेंस इम्परमिएबल। ठीक है, फंजाई में मेन कंपोजिशन किसका रहता है, नाग का, बैक्टीरिया में नैम का। ठीक है, नाग का क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, बैक्टीरिया का क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा लेम्मा भी बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा लेम्मा ऐसे, प्लाज्मा LEMMA प्लाज्मा लेम्मा भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का कॉम्पोजिशन इसमें मेजर रहता है, दैट इज 60%। ठीक है, 2 एनिमल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड विथ मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग डेस्मोसोम्स बोलते हैं। 2 प्लांट सेल क्या चीज़ से कनेक्ट किया जाता है, मिडल लैमेला, और 2 एनिमल सेल क्या चीज़ से कनेक्ट किया जाता है, मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन नॉन एज डेस्मोसोम्स। ठीक है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ से बना हुआ होता है, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या में हेल्प करता है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन। ओके, ये जो लिपिड है इसकी वजह से यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का जो सब थ्योरी है वो सब एकदम कंफ्यूजिंग में है। क्या लिपिड का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कहाँ होगा। सो अब हम लोग चलते हैं मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखने। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन में। पहला मॉडल है हम लोग का यूनिट मेम्ब्रेन, जो रॉबर्टसन ने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना दोस्तों। लिपिड मॉडल जिसको ओवेटन ने दिया था, सैंडविच मॉडल जिसको डैनियल एंड डेप्सन ने दिया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल जिसको निकोलसन और सिंगर ने दिया था। ठीक है, ये जो फर्स्ट 3 मॉडल्स हैं ना, इसमें क्या बोला है, प्रोटीन साइड साइड में रहता है, बीच में लिपिड का थिक लेयर रहता है, समझे। और जो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है इसमें निकोलसन और सिंगर ने क्या बोला है कि प्रोटीन और लिपिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, पहले प्रोटीन तब लिपिड, फिर प्रोटीन तब लिपिड, अल्टरनेटिव वे में रहता है, या फिर लिपिड प्रोटीन लिपिड प्रोटीन ऐसे रहता है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है और लेटेस्ट भी है, नया थ्योरी भी है और मोस्ट एक्सेप्टेड भी है। ये क्या बोलता है, प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोट्स ऑन अ सी ऑफ लिपिड। ठीक है, लिपिड का जो सी होता है उस पर प्रोटीन का आइसबर्ग फ्लोट करता है। ये पूछ सकता है क्या चीज़ का स्टेटमेंट है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल का स्टेटमेंट है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में चलते हैं। सबको पता है ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, हम सबको पता है, प्रैक्टिकल भी हम लोग बहुत किए हैं सारा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर, बाहर मतलब सेल वोमिटिंग। सेल वोमिट हम लोग वोमिट कहाँ करते हैं, बाहर करते हैं ना, समझे। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ये ही नहीं होता है, मैं आपको समझा रही हूँ। एक्सो मतलब बाहर, बाहर मतलब सेल वोमिटिंग। इंडो मतलब इंडोसाइटोसिस में क्या होता है, सॉलिड रहता है, एक लिक्विड रहता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म रहता है, एक लिक्विड फॉर्म रहता है। सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, खाते हैं उसको फैगोसाइटिस। और लिक्विड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। सेल ड्रिंकिंग मतलब पिनोसाइटोसिस है। ठीक है, पूछ सकता है। सेल ईटिंग इज नोन एज, सेल ड्रिंकिंग इज नोन एज, सेल मेम्ब्रेन में जो सेल ड्रिंकिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं गैप जंक्शन में। गैप जंक्शन क्या बोलता है, या साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस ग्रो फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ठीक है,
साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस घूमता है एक सेल से अनदर सेल तक, कैसे? गैप जंक्शन से, ठीक है। सिंपली इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन इज डन बाय गैप जंक्शन, ठीक है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइक्लोसिस, साइक्लोसिस, ठीक है। इम्पोर्टेंट पूछा जा चुका है एंट्रांस में बहुत बार। अब हम लोग चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको रिपोर्ट कोलिकर ने किया था और डिस्कवर्ड फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। ऑप्शन में फ्लेमिंग नहीं है तो हम लोग कोलिकर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेल है, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। आप लोग ये लेक्चर लास्ट तक देखना, क्योंकि मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड, प्लास्टिड के लिए रिलेटेड लास्ट में। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा अच्छे से, नहीं तो पॉइंट सब छूट सकता है। कंपाइल करके मैंने लिखे हैं लास्ट में, सो दैट पढ़ने में इजी हो, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज क्रिस्टे। क्रिस्टे का 3 पार्ट होता है, हेड, स्टॉक और बेस। हेड को हम लोग F1 भी बोलते हैं, जहाँ पर ATP सिंथेसाइज होता है, और बेस को F0 बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टे में क्या होता है? ऑक्सीजोम्स होता है, जो स्टॉक्ड पार्टिकल है। ऑक्सीजम क्या है? स्टॉक्ड पार्टिकल, ठीक है, याद रखना, स्टॉक्ड पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में 70% ऑफ एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट सॉक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये कहाँ पाया जाता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। अदरवाइज मैट्रिक्स में 70% ऑफ एंजाइम पाया जाता है एक्सेप्ट सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इसका खुद का राइबोसोम होता है, इसका खुद का DNA होता है, ये कैटाबोलिक एंजाइम भी सेक्रेट करता है, ठीक है। ऑक्सीजोम्स हम बोल चुके हैं, क्रिस्टे में ऑक्सीजोम्स भी प्रेजेंट होता है, स्टॉक्ड पार्टिकल्स, ठीक है। ऑक्सीजोम को F0 F1 टुगेदर को हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम बोलते हैं। ऑक्सीजोम इज फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन, क्रिस्टे इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। वेरी मच इम्पोर्टेंट पूछ चुका है दोस्तों, अच्छे से याद करो। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास खुद का राइबोसोम है, इसके पास खुद का DNA है, इसीलिए इट इज़ नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। ऑफकोर्स सबको पता है, बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछेगा तो रोबर्ट हूक। टर्म बायोप्लास्ट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय ऑल्टमैन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बायोप्लास्टिक बोला सकते हैं, ठीक है। इसको बायोप्लास्ट नाम किसने दिया है? ऑल्टमैन ने दिया है। अब चलते हैं प्लास्टिड के बारे में, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस है, क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ कोर्स सबको पता है ग्रीन है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? 70 राइबोसोम होता है इसमें, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट इज लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ प्लास्टिक विच हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड्स। अब यहाँ पे स्टोरेज का क्या क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का देखते हैं, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट का स्टोर करता है प्रोटीन, इलायोप्लास्ट का स्टोर करता है ऑयल, अमाइलोप्लास्ट का स्टोर करता है स्टार्च, ठीक है। प्रोटीन मेज में, ऑयल कैस्टर सीड सेक्रेट करता है, स्टार्च व्हीट और राइस ग्रेन में स्टार्च रहता है। क्रोमोसोम्स कहाँ होता है? पता है ना, क्लोरोप्लास्ट में होता है। थैलेकोइड भी कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्वांटाजोम्स को हम लोग फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, थैलेकोइड को हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। थैलेकोइड में क्या क्या रहता है? ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना में क्या होता है? लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन। ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग तो फोटोसिंथेसिस में बहुत बार पढ़ भी है, ठीक है। और यहाँ पे कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? क्लेमाइडोमोनास। गर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? ओलोथ्रिक्स। स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट किस में रहता है? जिग्नेमा। रेक्टिकुलेट क्लोरोप्लास्ट किस में रहता है? ओइडोगोनियम। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग नोट्स में। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट प्रेजेंट इन पेटल ऑफ डालिया इज एंथोसायनिन है। रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू
लाइकोपेन। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द कंटिन्यूएशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप क्या ओरिजिनेट करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ओल्ड RER क्या ओरिजिनेट करता है, स्मूथ RER बनाता है, ठीक है। ओल्ड RER क्या बनाता है, स्मूथ RER बनाता है, ठीक है। यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, RER और SER। RER मतलब है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ क्यों होता है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम होता है। ये स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ SER को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस फैक्ट्री बोलते हैं। मेम्ब्रेनस फैक्ट्री कौन है पूछेगा तो SER, ठीक है। ऑप्शन में SER नहीं है, ER है, तो हम लोग ER में ही टिक लगाएंगे, ठीक है। स्मूथ ER क्या में भी हेल्प करता है, लिपिड सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। इन शॉर्ट याद रखना, रफ RER प्रोटीन सिंथेसिस करता है, स्मूथ ER लिपिड सिंथेसिस करता है, और मेम्ब्रेन कौन सिंथेसिस करता है, SER, डेट इज इट, ठीक है। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेन बल्क ऑफ द सेल फॉर्म करता है, ठीक है। ये बल्क ऑफ सेल है, सो ऑल्सो नॉन एज इंडोस्केलेटन ऑफ सेल, ठीक है। इसको इंडोस्केलेटन ऑफ सेल भी बोला जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या चीज़ से बना होता है, वेसिकल्स, फ्लैटेंड सैक और ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे पूछ सकता है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन है, तो हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स में टिक लगाएंगे, ठीक है। इट्स इम्पोर्टेंट नोट्स, हाँ नोट्स है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसको बोला जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टीरॉयड सिंथेसिस भी करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, ठीक है। एंजाइम सर्कुलेशन प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में भी हेल्प करता है, और ग्लाइकोजाइलेशन ऑफ प्रोटीन ऑकर्स इन ER, ठीक है। ये सब जितना भी फीचर है ER का ही है, कंफ्यूज मत होना मेरे दोस्तों। यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग नोट कर लेंगे, सेक्रेटरी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन आर प्रोसीडेड इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को क्या भी बोलते हैं, मेम्ब्रेन सिस्टम भी बोलते हैं। अभी ऊपर जस्ट हम लोग पढ़े, ठीक है, लिंक करके पढ़ते जाओ। पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, एंजाइम एंड हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय एंजाइम ऑफ एक्रोसोम इज सेक्रेटेड बाय गोल्गी बॉडीज, ठीक है। इन तीनों का आंसर क्या है, गोल्गी बॉडीज। अब हम लोग आते हैं राइबोसोम पे। राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और यहाँ राइबोसोम का एक लार्जर यूनिट होता है, एक स्मॉलर यूनिट होता है, और ये दोनों यूनिट को कनेक्ट कौन करता है, mRNA और मैग्नीशियम आयन, ठीक है। लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट को कनेक्ट कौन करता है, mRNA और मैग्नीशियम आयन, ठीक है। ऐसे एक लार्जर यूनिट रहता है, एक स्मॉलर यूनिट रहता है, इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है, mRNA प्लस मैग्नीशियम आयन, ठीक है। इसको यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, इसको हम लोग यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये हर एक चीज़ में रहता है, ठीक है। राइबोसोम 2 टाइप्स का होता है, डेट इज 70S टाइप एंड 80S टाइप, ठीक है। ये जो 70S टाइप है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और ये जो 80S राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। कोई ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोट है और 70S पाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम रहता है, दो दे आर यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये राइबोसोम क्या चीज़ से बना होता है, rRNA प्लस प्रोटीन, सो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। इसको RNP ऑर्गेनेल भी बोला जाता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन ऑर्गेनेल, ठीक है।
ये आरएनए कहाँ सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब चलते हैं लाइसोसोम में। ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेनस नहीं है। ये डाइजेशन ऑफ सेल में हेल्प करता है। लाइसोसोम का केमिकल कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्लस एसिडिक पीएच। ठीक है, इसको हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, एटम बम भी बोलते हैं, डिस्पोजल यूनिट भी बोलते हैं और स्कैवेंजर्स ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक ही ऑर्गेनेल का ये डिफरेंट नाम है, पूछ सकता है। ठीक है, ये पोलीमॉर्फिज्म भी शो करता है क्योंकि ये एक लाइसोसोम का डिफरेंट फॉर्म्स है। वो है प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल लाइसोसोम, ऑटोफेजिक लाइसोसोम। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम में सिर्फ एंजाइम रहता है, सेकेंडरी लाइसोसोम में एंजाइम और डाइजेस्टेड बॉडी रहता है, रेजिडुअल लाइसोसोम में अनडाइजेस्टेड बॉडी सिर्फ रहता है, ऑटोफेजिक में क्या होता है, ये खुद ही अपना ऑर्गेनेल डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, इसलिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। नोट्स पे क्या है, राइबोसोम प्लस राइबोसोम क्या बनाता है, पॉलीराइबोसोम बनाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। ठीक है, प्लांट गोल्गी बॉडी इज नोन एज डिक्टियोसोम। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, पूछ चुका है एग्जाम में, एंट्रांस में। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज डन बाय ग्लाइकोसिसोम। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम है ये ग्लाइकोसिसोम। यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोसिसोम इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम। ये पेरोक्सिसोम क्या में हेल्प करता है, फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। हम लोग पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस में। अब हम लोग आते हैं वैक्यूल पे। वैक्यूल अगर पूछेगा वैक्यूल लिविंग है कि नॉन लिविंग है, हम लोग बोलेंगे इट इज़ अ नॉन लिविंग ऑर्गेनेल। ठीक है, लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल्स, सबको पता है। ठीक है, वैक्यूल का कंपोजिशन क्या है, टोनोप्लास्ट प्लस सेल सैप। टोनोप्लास्ट क्या है, आउटर कवरिंग है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, वैक्यूल इज नॉन लिविंग, बट एक एक्सेप्शन है, क्या है, टोनोप्लास्ट विच इज़ अ लिविंग स्ट्रक्चर। बट पूछेगा वैक्यूल क्या है, इट्स नॉन लिविंग स्टिल। ठीक है, ये नहीं कि टोनोप्लास्ट लिविंग है तो हम लोग भी लिविंग लगा दे, नहीं, वैक्यूल एज ए होल नॉन लिविंग ही है। सेल सैप है, इसका क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, जब ये टोनोप्लास्ट लिविंग है इसका मतलब इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, इसमें एक वैक्यूल में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है एंथोसाइनिन पिगमेंट। ठीक है, विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर। एंथोसाइनिन पिगमेंट क्या देता है, कलरेशन इन फ्लावर एंड फ्रूट, लाइक बीटरूट। बीटरूट खाते हैं तो हम लोग का मुंह रातों लाल हो जाता है ना, वो क्या चीज़ से होता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट से ही होता है। इसीलिए तो एंथोसाइनिन पिगमेंट को क्या बोलते हैं, वेजिटेबल ऑफ कैमेलियन। ठीक है, यहाँ पे वैक्यूल का काम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है वैक्यूल। ये वैक्यूल में एक गैस वैक्यूल होता है विच इज़ प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, बायोन्सी ऑफ प्लांट में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स देखो ना, नाम ही यहाँ पे है गैस वैक्यूल, हल्का होगा, हल्का चीज़ क्या में हेल्प करता है, बायोन्सी ऑफ प्लांट में हेल्प करता है। ठीक है, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो होता ही है। यहाँ पे जो वैक्यूल में सेल सैप है, ठीक है, यहाँ पे जो वैक्यूल में सेल सैप है वो क्या चीज़ में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है, सो इट इज़ नॉन एज स्टोर हाउस ऑफ अ सेल। अगर पूछेगा स्टोर हाउस ऑफ अ सेल इन वैक्यूल इज, तो हम लोग टिक लगाएंगे सेल से। ठीक है, यहाँ पे पेरोक्सिसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। पेरोक्सिसोम्स ये एक ऑर्गेनेल है विच हेल्प्स इन फोटो रेस्पिरेशन। H2O2 फॉर्म्स और डिस्ट्रॉय कौन करता है, पेरोक्सिसोम से करता है। पेरोक्सिसोम में क्या रहता है, कैटालेस बोल के एंजाइम भी रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैटालेस एंजाइम इज फाउंड इन पेरोक्सिसोम्स। लोग चलते हैं सिलिया और फ्लैजेला में। ठीक है, यूकैरियोटिक में माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है सिलिया फ्लैजेला को। प्रोकैरियोटिक में क्या बनता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन बनाता है फ्लैजेला को। ठीक है, सिलिया और फ्लैजेला का अरेंजमेंट क्या रहता है, 9+2 अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, पर सेंट्रियोल में कितना रहता है, 9+0 अरेंजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है। सेंट्रियोल में कौन सा अरेंजमेंट रहता है, 9+0। ठीक है, सिलिया और फ्लैजेला में कौन सा अरेंजमेंट रहता है, 9+2।
वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, याद रखना। ये 1 2 3 जो हमने लिखे हैं ना, इसका मतलब क्या है, ये यूनिट मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, ट्रिपल मेम्ब्रेन और नो मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन लेस है ये, ठीक है, उन लोग का नाम है। यूनिट मेम्ब्रेन सिर्फ एक मेम्ब्रेन किस किस में रहता है, लाइसोसोम में, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, स्फेरोसोम। डबल मेम्ब्रेनस कौन कौन स्ट्रक्चर है, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। ट्रिपल मेम्ब्रेनस कौन है, ट्रांसोसोम, ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब भी क्या भी याद रखो, नोट्स में सिर्फ लिखो ही मत, लिखते वक्त रट लो, वीडियो पोस्ट करो, सब रट लो, फिर आगे बढ़ना, ऐसे पढ़ने में बहुत इजी लगता है, ठीक है। और मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल कौन कौन है बोले तो, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, क्रोमोसोम्स, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल्स, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूबुल दोनों को साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, हम सबको पता है। ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल है, सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल, और थर्ड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन सेल, ठीक है। सेल में ये थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है, आफ्टर न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट के बाद माइटोकॉन्ड्रिया आता है। तो हम लोग का बाकी रह गया न्यूक्लियस और सेल डिवीजन, ठीक है, ये हम लोग अगला पार्ट में कर लेंगे। मिनिमम 40 मिनट्स का वीडियोस होगा, वो पार्ट 2 होगा। वहाँ पे अगर वो हम लोग पढ़ लिए तो हम लोग का सेल बायोलॉजी कम्प्लीटली फिनिश। सेल बायोलॉजी क्यों, सेल बायोलॉजी और सेल डिवीज़न कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं और एंड करते हैं आज का वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, साथ बनने रहने के लिए।